नमस्कार। दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बच्चों की सुरक्षा के बारे में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कैसे क्या उपाय, कौन से प्रयोग किए जाएं जिससे कि हम अपने बच्चे को सुरक्षित रख सकें। न्यू बॉर्न बेबी के बारे में सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं, उनकी नाभि 1 से 1.5 महीने में सूखनी शुरू हो जाती है। तो सबसे बड़ी बात यह होगी, उस नाभि को जब वो शरीर से निकल जाए, बच्चे के सूख कर निकल जाए, तो उस नाभि को हमेशा गुप्त रखें, किसी के हाथ लगने न दें। उस नाभि को ध्यान से किसी ऐसी जगह पर गाड़ दें या विसर्जित कर दें पानी में, जहां पर लोग पहुंच न पाए। इस बात का ध्यान रखें। दूसरा, अपने बच्चे के मुंडन आप करवाते हैं, तो जब आप मुंडन करवाते हैं तो याद रखें, एक आटे की गोली बना लें। आटे की गोली को मुंडन का एक एक बाल उस आटे की गोली में चिपका लें, नीचे गिरने न दें। एक बाल भी अगर किसी व्यक्ति को मिल जाता है तो तंत्र में ऐसे प्रयोग होते हैं, उस प्रयोग के आधार पर आपके बच्चे को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो ये सुरक्षा है आपके लिए कि आटे की लोई लें, बच्चे का मुंडन हो तो बच्चे का एक एक बाल उस आटे की लोई में चिपका लें और किसी सुरक्षित स्थान पर गाड़ दें या पानी में विसर्जित कर दें। तीसरा टॉपिक यह है कि आपके बच्चे के पहने हुए कपड़े किसी को न दें और उन कपड़ों पर ध्यान रखें कि ये कपड़े गायब न होने पाए, क्योंकि ऐसे कपड़ों पर तंत्र के प्रयोग किए जाते हैं। ये तंत्र के प्रयोग वो लोग करवाने की कोशिश करते हैं जिनके बच्चे नहीं हैं। इसलिए इस बात का आप ध्यान दें कि अपने बच्चों के पुराने कपड़े या कपड़े फट गए हैं तो भी आप उसको सुरक्षित स्थान पर विसर्जित कर दें, न कि देने की कोशिश करें। और इस बात का भी ध्यान रखें कि कोई गुपचुप उस कपड़े को उठाकर न ले जा पाए। इस बात का ध्यान रखें। सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि तंत्र में एक नियम होता है, जब किसी को बच्चे की चाहत होती है, कुछ लोग उसे गलत तरीके का मार्ग बताते हैं। उस मार्ग के आधार पर अगर आपके बच्चे के बाल उनको मिल जाएं, जो फर्स्ट टाइम बाल काटे जाते हैं, मुंडन किया जाता है, मैं उन बालों की बात कर रहा हूँ। वे बाल अगर सामने वाले को मिल जाएं तो उस पर तंत्र के प्रयोग किए जाते हैं। इसके लिए आप, जैसे मैंने कहा, आटे की लोई लेकर एक एक बाल को उस आटे की लोई में चिपका लें और उसे पानी में विसर्जित कर दें। इसी तरह से आपकी कोशिश होनी चाहिए कि बच्चे की नाभि किसी को मिले नहीं। अगर वो मिल जाता है तो उस पर भी तंत्र के प्रयोग किए जाते हैं। इससे ये होगा कि आपके बच्चे को नुकसान होगा, तो आप उस नाभि को किसी को मिले नहीं, गुप्त जगह पर उसको विसर्जित कर दें या गाड़ दें। ये प्रिकॉशन बहुत जरूरी है बच्चों लोगों के लिए। और उसके बाद हर महीने की षष्ठी तिथि को, चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो या कृष्ण पक्ष की हो, एक मंत्र का उच्चारण आप अपने बच्चे के लिए जरूर करें। और वो मंत्र है, ओम ह्रीम षष्ठी देवी मम कार्य कुरकुर नमः। ओम ह्रीम षष्ठी देवी मम कार्य कुरकुर नमः। ये मंत्र का उच्चारण आप करें और अपने मन में संकल्प करें, मनोकामना करें अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए। तो इससे आपका बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित रहता है, किसी की नज़र उस पर नहीं लगती और उसको लाभ मिलता है। ये उपाय है। इसके बाद एक चीज़ और ध्यान दें कि बच्चा आपका थोड़ा बड़ा हो गया है, आप बच्चे का बर्थडे मना रहे हैं, और जब आप बर्थडे मनाते हैं तो केक में थोड़ा सा नमक आप डाल दें, और आप नमक डालकर ही लोगों को केक दें। मीठा केक बिल्कुल ना दें, थोड़ा सा नमक जो कि पता भी नहीं चलता। ये आपको करना चाहिए। इसके बाद कुछ नियम और हैं कि बच्चे की बड़ाई कभी भी अपने नेबर से ना करें। आप थोड़ी सी बुराई कर देंगे चलेगा, लेकिन बड़ाई कभी ना करें, क्योंकि आपको कभी किसी को सबूत देने की जरूरत नहीं है कि आप अपने बच्चे से कितना प्यार करते हैं। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आपको करने चाहिए। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि नाभि किसी को दिखे नहीं। नाभि जब बच्चे के शरीर से निकलती है, निकलने के बाद से
उसे किसी गुप्त स्थान पर गाड़ दें या पानी में विसर्जित कर दें। बच्चे के कपड़े को किसी को भी न दें। बच्चे के कपड़े फट भी गए हैं तो भी आप उसको लपेट कर किसी गुप्त स्थान पर विसर्जित कर दें या गाड़ दें। ये आप पॉइंट ध्यान दें। और केक में जैसे मैंने कहा, थोड़ा सा नमक डालकर ही केक खिलाएं। बच्चे की बड़ाई कभी न करें अपने नेबर से। इसके बाद षष्ठी देवी का एक मंत्र है, ओम ह्रीं षष्ठी देवी मम कार्य कुरकुर नमः। ओम ह्रीं षष्ठी देवी मम कार्य कुरकुर नमः। इस मंत्र का जाप करके आप अपने बच्चे के लिए कुछ भी जो आपको महसूस होता है सुरक्षा के लिए बोलना, वो आप अपने बच्चे के लिए बोलें तो आपको असर बहुत जल्दी दिखाई देगा। लेकिन ये मंत्र सिर्फ षष्ठी तिथि के दिन ही बोल सकते हैं, चाहे वो शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि हो या कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि हो। इस तरीके से आप अपने बच्चे को हमेशा निरोगी, स्वस्थ और हेल्थी बनाए रख सकते हैं। सवाल एक बात और है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की हम बात करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये सब बकवास है, ऐसा नहीं होता। एक चीज याद रखिए, आदमी जब अंतरात्मा से किसी के बारे में सोचता है, चाहे वो दुआ हो या बद्दुआ हो, उसका असर होता ही है, क्योंकि ये पैरासाइकोलॉजी मानती है इस बात को। एक व्यक्ति जब आपसे जेलिसी करता है तो वो मजाक में आपसे जेलिसी नहीं करता। एक व्यक्ति जब आपका बुरा चाहता है तो वो मजाक में आपका बुरा नहीं चाहता, वो अंतरात्मा से आपका बुरा चाहता है। तो आप अगर ये कहें कि उसका असर नहीं होता, तो होता है, आपके मणिपुर चक्र पर उसका असर होता है। इसी तरह से कोई बच्चे की कामना करके आपके लिए बुरा सोचता है तो आपके बच्चों के चक्र छोटे होते हैं और सेंसिटिव होते हैं, तो चक्र जल्दी खराब हो जाते हैं। आपको शायद पता होगा, एक कहावत कही गई है कि बच्चे को नजर सबसे पहले माँ बाप की लगती है, दूसरे की तो बाद में। माँ बाप कभी भी अपने बच्चे का बुरा नहीं सोचते हैं, हमेशा अच्छा सोचते हैं। लेकिन बच्चे के चक्र बहुत छोटे होते हैं, तो पॉजिटिव एनर्जी भी बच्चा पूरी तरह से ले नहीं पाता। तो आप सोचिए नेगेटिव एनर्जी से बच्चे की क्या हालत होगी। इसलिए ये उपाय, अगर आपको विश्वास है तो ये उपाय हमेशा ध्यान रखें। सुरक्षा, प्रिकॉशन करना समझदारी है। तकलीफ होने के बाद उपचार तो सभी व्यक्ति करते हैं, लेकिन अगर आप ये कोशिश करें कि तकलीफ होने ही ना पाए तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी। आशा है ये उपाय आपके काम में आएंगे। इसके अलावा मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का लक्ष्मी कुबेर साधना शिविर, जिसमें 1.25 लाख मंत्र का अनुष्ठान होने जा रहा है और जिसमें 1.25 लाख मंत्र का अनुष्ठान 2 दिन में संपन्न किया जाएगा। अगर आप 2 दिन के इस शिविर में भाग लेकर स्वयं साधना करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और मुंबई में ही पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सेमिनार भी आयोजित होने जा रहा है। इस विधि के अनुसार मनुष्य के पिछले जीवन में जाकर समस्या का समाधान खोजा जाता है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से सीखने के लिए फॉर्म भर सकते हैं। यह विषय उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो प्राणिक हीलिंग, हिप्नोथेरेपिस्ट या किसी प्रकार का हीलिंग मेथड सीखे हैं, उसके द्वारा लोगों का उपचार कर रहे हैं। आप अपने जीवन में हमेशा तरक्की करें, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।